Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। आज के इस लेक्चर में हम लोग BA BCom BSc पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया इस पेपर के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे, पेपर की स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या है और एक कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो इन सब के बारे में हम आज के इस लेक्चर में लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ। जो आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट है, ये पेपर है, ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के BA BCom BSc वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन के पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, जो कि इसके लिए जो मैक्सिमम डिसाइडेड मार्क्स हैं वो 65 मार्क्स है और उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 23 है और इसके लिए जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। जो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसा यूजुअली यूनिवर्सिटी के जो आपके पेपर्स की स्कीम के अंदर होता है। और इसमें से सेक्शन ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और जो 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें से 2 क्वेश्चंस जो पर यूनिट होंगे। जैसे कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस होता है वो जनरली 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, तो जो आपके प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन के हिसाब से जो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, इसी टाइप से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन के हिसाब से सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन के हिसाब से सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर के अंदर होंगे। और जो आपका आंसरिंग जो लिमिट है सेक्शन ए के लिए, जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैक्सिमम 50 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसरिंग के लिए 200 वर्ड्स लिमिट है और सेक्शन सी के लिए 500 वर्ड्स जो है वो आंसरिंग की लिमिट है। तो अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से यूनिट नंबर फर्स्ट में हम मेनली डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर क्या होता है, इसका जो कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, एक कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन हम किस कैटेगरीज किन किन कैटेगरीज में कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे कि आपका CPU क्या होता है, मेमोरी यूनिट्स, माइक्रो प्रोसेसर। उसके अलावा जो जो CPU कैबिनेट होता है, जो कंप्यूटर कैबिनेट होता है, उसके अंदर हम यूनिट्स को कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनके स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, एक कंप्यूटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो कैसे जो आपको उसकी बूटिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो आपके मार्केट के अंदर करंटली अवेलेबल जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप है उनके कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है, जैसे कि आपको उसमें क्या प्रोसेसर कौन सा है, मदरबोर्ड, मेमोरी, इंटरफेस, जो भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, आपके डीवीडी ड्राइव है, इसके अलावा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इन सब के बारे में जो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो यूनिट है उसमें मेनली हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सॉफ्टवेयर को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम मेनली डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। उसके अलावा जो आपके कुछ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में भी इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कमांड लाइन इंटरफेस और जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट जो भी हमारे पास में अदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑफिस अगर हमें अगर हमें स्प्रेडशीट्स पे वर्क करना हो, अगर हमें वर्ड प्रोसेसर पे वर्क करना हो तो हम कैसे MS ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
बैक कैसे हम सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं, उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, विंडोज़ के फीचर्स कौन से हैं, विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स कौन से हैं, इन सब के बारे में हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसका डेस्कटॉप एक्सप्लोरर, हम एक जो सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में हम जो भी डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल रिसाइकिल बिन के अंदर, हम उसको कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ जो भी आपके कॉमन डिवाइसेस हैं उनको हम कैसे उनको सेटअप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से। इसके अलावा डिस्क क्लीनिंग, डिफ्रेगमेंटेशन, वायरस, अगर वायरस के लिए स्कैन करना हो, इन सब, और विंडोज़ एसेसरी, इन सब जो फंक्शनैलिटीज़ और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो होती है उनके बारे में हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 3 जो कि आपका मेनली फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर है, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, उसमें हम कैसे वर्ड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के उसके अंदर ऑपरेशंस जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, उसके अंदर फाइंड, रिप्लेस, डिफरेंट पेजेस को इंसर्ट करना, उसके डिफरेंट टाइप के लेआउट्स, उसके जो अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, जो उसको जो टैब स्पेसेस आइडेंट कैसे कर सकते हैं, टेबल्स को इंसर्ट करना, पिक्चर्स को इंसर्ट करना, हाइपरलिंक्स, स्पेलिंग चेक, मैक्रोज, मेल मर्ज, टेम्पलेट्स को यूज़ करना, विजार्ड्स को यूज़ करना, इंडेक्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, ट्रेवल, इन सब को हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हम इंपोर्ट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट से डॉक्यूमेंट को कैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, वो भी हम इस यूनिट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका मेनली जो ये है, ये जो यूनिट नंबर 3 है वो बेसिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जब तक हम इस जो भी जितने भी ऑपरेशन हैं, इन ऑपरेशन को हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म करके नहीं देखेंगे, तब तक ये हम इन सबको समझ नहीं पाएंगे। तो उसके बाद में यूनिट नंबर 4 के अंदर हम स्प्रेडशीट के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रेडशीट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से आता है, तो एक्सेल के अंदर हम कैसे शीट्स को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, एडिट करते हैं। एक वर्कशीट के, एक वर्कबुक के अंदर हमारे साथ बहुत सारी शीट्स जो है वो हो सकती हैं, उसके अंदर कैसे हम इन जो आपके इंसर्ट, डिलीशन, नेविगेशन, ये सब परफॉर्म करेंगे। कैसे हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, सेल रेफरेंसेस को यूज़ करेंगे। आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल के अंदर अवेलेबल हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है, मैथमेटिकल फंक्शंस है, आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड और जो आपके स्टेटिस्टिकल फंक्शंस हैं, उन सब फंक्शंस को हम कैसे अपने शीट के अंदर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो नेमिंग रेंज हम कैसे क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनको एडिट करेंगे, और जो आपके डिफरेंट फॉर्मेट फीचर है, अलाइनमेंट को चेंज करना, कैरेक्टर स्टाइल्स को चेंज करना, आपके डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स, बॉर्डर, कलर, जो आपके एक्सेल सीट, अगर हमारे पास में एक एक्सेल सीट है, हम उसको कैसे प्रिंटिंग के लिए सेट कर सकते हैं, पाइवोट टेबल क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर जो चार्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट कैसे हम एक एक्सेल सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक एक्सेल की जो वर्कशीट है, जो आपका स्प्रेडशीट है, उसके अंदर हम डेटाबेस प्रिपेयर कर सकते हैं, और कैसे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और कैसे हम मैक्रोज को यूज़ कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं। ये सब जो हम यूनिट नंबर 4 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो आपका फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर की हेल्प से इन सब पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जो अगेन ये आपका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सेशन है, तो प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल इस यूनिट ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको हम लर्न नहीं कर सकते। तो जो भी हम लोग डिस्कस करें उसके साथ साथ इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उसको
कंप्यूटर पे भी उसको स्टेप बाय स्टेप उनको उन ऑपरेशंस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 जो है वो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर का MS पावर पॉइंट के नाम से इनबिल्ट हमारे पास में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। उसकी हेल्प से हम जो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हैं, लेआउट को सेट कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर हम ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ आपके इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उनको जो प्रिंटिंग हैंडआउट जो आपका जो स्टैंड अलोन प्रेजेंटेशन उसको जनरेट करना, ये सब हम MS पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। अगेन ये भी एक आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशन है जो प्रैक्टिकल की हेल्प से बहुत ही इजीली लर्न किया जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम सिलेबस की अगर बात करें तो इस सिलेबस के अंदर जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 है वो आपके MS ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो उसके जो पैकेजेस हैं एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट, इन तीनों पे हमें प्रैक्टिकली वर्क करना होगा। विदाउट प्रैक्टिकली वर्क किए हम थ्योरेटिकली ही इन सबको लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब तक हम सॉफ्टवेयर पे इन सब की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो भी स्टेप्स हम यहाँ पे लर्न करेंगे उनके प्रैक्टिस भी हमें कंप्यूटर पे करनी होगी, इन सॉफ्टवेयर्स पे करनी होगी। उसके बाद में ही हम उनको बहुत ही इजीली इनको लर्न कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसके लिए जो बहुत सारे जो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो लेक्चर्स हैं वो उनको शेयर करता रहूँगा, और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप लोग भी इंटरनेट की हेल्प से भी बहुत सारे जो आपके कंटेंट्स को वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कंटेंट्स को आप वीडियो लेक्चर की हेल्प से हम लोग जो उसको लर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो ये ज़रूरी ये है कि सिर्फ कंटेंट्स को पढ़ना ही नहीं है, वीडियोस को देखना ही नहीं है, इसके अलावा हमें उसकी जो कंप्यूटर पे जो आपका कंप्यूटर पे प्रैक्टिस भी करनी है, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस भी करनी है। जो भी स्टेप्स हैं उनको हमें खुद से परफॉर्म करके देखना है। आजकल तो जो जितने भी हमारे पास में मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल हैं, उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो आपका ऐप है उसको इंस्टॉल करके ये जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हम एक कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं वो सब एक एंड्रॉयड फ़ोन पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो इसके तो आज के टाइम पे जो इस पे जो आपका प्रैक्टिकल वर्क करना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना बहुत ही ईजी है। तो हमें जो थ्योरेटिकल वर्क जो भी हमें इनको लर्न करने के साथ साथ में इसको प्रैक्टिकली भी हमें इसकी जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हम कुछ कुछ बुक्स को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए। जो कंप्यूटर फंडामेंटल बाय PK सिन्हा, फिर जो आपका PC अपग्रेडिंग एंड रिपेयरिंग PC बाय स्कॉट एंड म्यूलर, फिर रैपिडेक्स MS ऑफिस बाय विकास गुप्ता, एब्सोल्यूट बिगिनर गाइड टू कंप्यूटर बेसिक्स बाय मिलर, ये पियर्सन एजुकेशन की है। ये सब जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय बाला गुरुसामी, या आपके टाटा मैकग्रा हिल की बुक। तो ये सब जो है हम यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट और रेफरेंस बुक के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और अब बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर पे आप लोगों ने सबने वर्क किया होगा। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, उसको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं उसके साथ में प्रोसेस करता है, और एक एज ए आउटपुट एक रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि कंप्यूटर का सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग हम दूसरे शब्दों में कहें, आसान भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूट करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला, जो कि एक अगेन एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि रॉ डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम की हेल्प से उस पर कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा,
और एज ए रिजल्ट हमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। तो ये आउटपुट जो भी आपका अर्थमेटिक या लॉजिकल या फिर यूँ कहें कि मैथमेटिकल लॉजिकल कुछ ऑपरेशंस जो है वो आपके डेटा पे परफॉर्म करके हमें आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, और उस आउटपुट को हम हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। तो जो कंप्यूटर की हेल्प से हम न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बेसिकली हम जो आपका मैथमेटिकल डेटा है उस पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जैसे कि कोई वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क करना है, हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो ये आपके नॉन न्यूमेरिकल जो आपके जो टास्क जो है उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर वर्ड जो है वो अपने आप एक जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर शब्द का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना। तो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से यहाँ पे जो कंप्यूटर शब्द बना हुआ है इसका मतलब टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना। तो ये आपका एक कंप्यूटर का सिंपल सा एक मीनिंग है। कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हम एग्जीक्यूट करता है, और जो हमें डिफरेंट टाइप के वाइड वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के हेल्प से होती है। तो यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में हम इंटीग्रेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की हेल्प से वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम जो किसी कंपनी के लिए किसी फाइनेंशियल डेटाबेस को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम जो फन एंड फ्रॉलिक्स के लिए हम कोई वीडियो जो है वो वीडियो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम कोई इमेज ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे टास्क है जो हम कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है अपना काम जो करता है वो प्रोग्राम की हेल्प से करता है, जो प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी होती है, जो कि डेटा प्रोग्राम और रिजल्ट को जो आपकी स्टोर करके रखती है। यह माना जाता है कि जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो एनालिटिकल इंजन था, जिसे चार्ल्स बेबेज ने 1837 में डिजाइन किया था। तो जो आपका जो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो जो ये माना जाता है कि 1837 में जो पहला कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेबेज ने ही प्रिपेयर किया था। चार्ल्स बेबेज ने ही डिजाइन किया था, जिसे एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ये कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो उसी टाइप से अगर हम देखें तो एक बहुत ही एक ब्रॉड सेंस के अंदर जो डिजिटल कंप्यूटर ये जो 5 स्टेप्स है इन स्टेप्स में वर्क करता है। पहला स्टेप है ये रॉ डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में जो आपका डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पे डेटा को प्रोसेस करके उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद में उसका एक आउटपुट जनरेट करता है स्टेप नंबर 4 के अंदर। और स्टेप नंबर 5 जो कि ये सारे ऑपरेशंस को एक कंप्यूटर जो है वो कंट्रोल करता है। तो इस टाइप से जो ये बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें हम किसी भी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शनैलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करना, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर जरूरत के हिसाब से लोड करना, स्टोर करना, फिर जो इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम है उसके अनुसार डेटा पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना, और उसमें जो आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद में आउटपुट जनरेट करना, और इन सब ऑपरेशंस को कंट्रोल
करना। तो जो आपका इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट को जनरेट करेगा। तो ये एक आपके किसी भी एक सिंपल कंप्यूटर के जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, फिर रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये सब जो है आपके कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं। अब इसमें जो पहले कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर के लिए जो आपके स्पीड होती है वो जो क्लॉक स्पीड हम देखते हैं गीगाहर्ट्ज में होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। तो देखते हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक सेकंड के अंदर जो एक कंप्यूटर जो है वो आपके मिलियंस ऑफ जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो आपके एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में जो कंप्यूटर टाइम लेता है वो आपके माइक्रो सेकंड या फिर नैनो सेकंड में होता है। माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड का मतलब है एक सेकंड का, जो माइक्रो सेकंड का मतलब है एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। तो इससे इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो कितनी फास्ट स्पीड में कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की वो है एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा वो जो भी उसको हम इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही करता है। इसमें एरर होने के कोई चांसेस नहीं है। ये बात अलग है कि अगर हमने डेटा यूज को रॉन्ग डेटा प्रोवाइड किया है या फिर जो अगर हमने जो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो ही गलत प्रोवाइड किए हैं तभी वो आपका जो कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अदरवाइज जो कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिलीजेंस और अटेंटिवनेस। जो कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करता है चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे या फिर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे या कैलकुलेशन परफॉर्म करे, वो एक के साथ भी सेम कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ में एग्जीक्यूट करता है और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी उसी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म करता है। तो इसमें आपका किसी भी टाइप का, जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ में ऐसा हो सकता है कि अगर ह्यूमन बीइंग एक ही काम को बहुत ज़्यादा बार जो उसको परफॉर्म करता है तो हो सकता है वो उसकी जो कंसंट्रेशन में लैग कर जाए, कंसंट्रेशन में कमी आ जाए, लेकिन कंप्यूटर्स के साथ में ऐसा नहीं होता। और कंप्यूटर के साथ में जो आपकी जो मेमोरी होती है वो उसको और भी सुपीरियर बनाती है, जो कि उसको जिसकी हेल्प से या ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा एक्यूरेसी से वर्क कर पाता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वर्सेटिलिटी। यानी कि वर्सेटिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक कंप्यूटर की हेल्प से हम वाइड वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और उसी एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में, उसी एफिशिएंसी के साथ में, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, डेटाबेस को प्रिपेयर करना, कोई ऑडियो को प्रोसेस करना, वीडियो को प्रोसेस करना, ये सब जो डिफरेंट टाइप के टास्क हम सेम एक्यूरेसी सेम एफिशिएंसी के साथ में कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर के साथ में अगर हम एक ही ऑपरेशन को सेम डेटा के साथ में अगर बार बार परफॉर्म करें तो हमारा रिजल्ट कभी भी वेरी नहीं करेगा, रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, या
ईच एंड एवरी टाइम सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, चाहे हम कितने ही बार सेम इनपुट के साथ में सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, हर बार हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा वो कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे रिलायबल है। उसके बाद में ऑटोमेशन। अब एक बार हमने कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इनपुट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद में जो कंप्यूटर जो है बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के, बिना किसी हस्तक्षेप के ऑटोमेटिकली अपना टास्क परफॉर्म करता रहता है और आउटपुट जनरेट करके हमें डिस्प्ले कर देता है। तो जो आपका कंप्यूटर इस टाइप से हमारे जितने भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोमेट करता है। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर आपका दो टाइप की मेमोरी होती है, जो एक बिल्ट इन मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी, और जहाँ पे जो आपका डेटा जो करंटली ये प्रोसेस करता है उसको स्टोर करता है, और जो दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज, और जो रिमूवेबल स्टोरेजेस भी, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, सीडी है, पेन ड्राइव्स है, ये सब भी हम आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में बेसिकली डेटा को हम परमानेंट स्टोर करने के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ करते हैं, जबकि प्राइमरी जो स्टोरेज है या प्राइमरी मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं, जो करंटली आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसको स्टोर करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपका मेमोरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने देखा कि इस जो आपका जो पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कौन से हैं, और एक कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। थैंक यू।